अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मेडिकल लाइफ। तो आज की वीडियो यार कुछ व्लॉग से हट के है। तो आज की वीडियो है SMU सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स क्राइटेरिया के बारे में, जो कि काफ़ी जूनियर्स आ गए थे हॉस्टल में। तो काफ़ी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया क्या है वो हमें समझा दें। तो मैं उस पर आज एक मुकम्मल वीडियो बनाने लगूँ कि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है। हाँ तो यार भाई लोग, एग्ज़ाम क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि मतलब कि 50% वाला पास होता है यहाँ पे। और ये 50% कैसे गेन करने, इनका कुछ क्राइटेरिया इस तरह से है कि ये 4 चीज़ों पर इनका एग्ज़ाम मुश्तमिल होता है। 100% का एक एग्ज़ाम है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आ जाती है हमारी अटेंडेंस। अटेंडेंस यहाँ पे वेटेज रखती है 15% का, ठीक है। वो आपके अटेंडेंस पे मुनहसर होगा कि आपने कितनी अटेंडेंस दी हुई है क्लासेस में, तो उस बेस पे आपको नंबर देगा टीचर। दूसरा जो इनका आ जाता है मिड टर्म एग्ज़ाम, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, वो MCQs टाइप होते रहते हैं। तो वो होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव्स। फॉर्मेटिव्स का भी इतना वेटेज नहीं होता, वो भी मतलब कि 15% का ही वेटेज रखते हैं। तो ये हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होते हैं। किसी सब्जेक्ट में 2 हो जाते हैं, तो किसी सब्जेक्ट में 3 भी हो जाते हैं। तो अगर 2 होते हैं तो एक फार्मेटिव का जो वेटेज बनता है वो 7.5% बनता है। अगर उसमें 3 फार्मेटिव होंगे तो तीनों का वेटेज 15% होगा। तो हर फार्मेटिव इज इक्वल टू 5%। मैं दोबारा से फार्मेटिव बताता चलूँ, इनका वेटेज भी 15% ही होता है, लेकिन ये किसी सब्जेक्ट में 2 आ जाते हैं तो किसी सब्जेक्ट में 3 आ जाते हैं। फार्मेटिव एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है जो मिड टर्म कह सकते हैं आप, MCQs टाइप ही होता है, जो कि हमें यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर भी देना पड़ता है। तो ये 2 जिसमें आएंगे तो उसका वेटेज बनेगा 7.5%। एक फार्मेटिव का जिसमें 3 आएंगे तो उसका वेटेज बनेगा हर फार्मेटिव का 5%। तो वो आप पे मुनसर करता है कि MCQs आप कितने ठीक करते हैं। तो वो मतलब कि आप अगर तीनों को मिला के 6-7% लाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, 6 या 7%। ये थर्ड पे है ओस्पा या प्रैक्टिकल। इसका वेटेज होता है 35%। तो ये टीचर आपसे सुन भी सकता है और आपसे लिखवा भी सकता है। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे से वो आपका एग्ज़ाम लेता है। तो अगर टीचर लिखवाएगा तो आपसे वो मिनिमम 60+ नंबर देता है 100 में से, ठीक है। अगर आपसे टीचर वाइवा ले रहा है तो वो आपको 70+ दे देता है, जो कि वाइवा हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल होता है। कि हम यही स्टूडेंट मोस्टली यही चाहते हैं कि वाइवा तौर पे हम इससे जान छूट जाए हमारी प्रैक्टिकल पे। तो टीचर वाइवा में 70+ देता है और रिटर्न में 60+ देता है। 60+ को आप 35% बना लें कि 100 में से कितने बनेंगे परसेंटेज। आप फॉर एग्जांपल 60 की बन जाएगी मे बी कोई 21-22, या अगर 70 को ले आता है तो 25 तक बन जाएंगे। ये 35 में से हैं। और ये जी नंबर 4 पे है जी सुमेटिव, ठीक है। हम इसको एक किस्म का फाइनल एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। और इसका वेटेज भी है 35%। और ये MCQs टाइप होता है, इसे भी हम कंप्यूटर पे जाके देते हैं। लेकिन ये सेकंड और थर्ड ईयर वालों को क्लिनिकल होता है। लेकिन जो अभी फ्रेशर्स हैं, जो जूनियर्स अभी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे आएंगे, तो उनके लिए तो सिंपल सा होगा, कोई क्लिनिकल केसेस नहीं होंगे। तो इसमें आप इजीली तैयारी करके जा सकते हैं। तो इसमें भी आप ले कर आ सकते हैं, मतलब 50-40 नंबर भी ले लेते हैं आप, या 50 ले लेते हैं। तो उसकी परसेंटेज आप खुद बना लीजिएगा 35 में से कि 50 अगर आपने हासिल किया तो 17.5 बन जाएंगे। अगर आपने 40 हासिल किए तो मे बी कोई बन जाए 13 में भी। तो ये परसेंटेज आपने खुद बना लेनी है। ये 50% आपने टोटल को मिला के, ये जो 4 है ना, इन टोटल को मिला के गेन करने हैं। 35 और 35 ये 70 हो जाएंगे। 70 और ये 15 ये वाले फॉर्मेटिव में, 85 और 15 है अटेंडेंस में। जो हमारे मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं ना 15, ये फ्री के पॉइंट्स हैं। ये अटेंडेंस के टीचर 12 या 13 मस्ट दे देता है कि अगर हम अटेंडेंस पूरी रखें तो अगर हम 50 में से हमें 12 या 13 फ्री के पॉइंट्स ये मिल जाते हैं, 12 या 13%, तो हमें चाहिए होते हैं 36 या 37% पासिंग क्राइटेरिया के लिए, जो कि हमने इन 85 में से पूरे करने हैं, जो कि सुमेटिव, प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव्स हैं। और बाकी एक ये रह जाता है प्रैक्टिकल या ओस्पा, जिसमें से टीचर बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है। तो हमें इस पे काफ़ी ज़ोर देना होता है प्रैक्टिकल पे, कि हम अच्छा करके दिखाएं टीचर को, जितना वो हमें नंबर ज़्यादा दे, ताकि हमें ये जो 36-37 अटेंडेंस के बगैर वाले रहते हैं हम इसमें गेन कर जाएँ। बाकी यार ये तो हो गया ना एक क्राइटेरिया, जो कि हमने 50% लाने थे ओवरऑल में से। एक क्राइटेरिया 2 है। क्राइटेरिया 2 की क्या शर्त है कि आपने अटेंडेंस और फॉर्मेटिव्स को भूल जाना है, ठीक है। क्राइटेरिया 2 में इनको नहीं देखना कि इनमें से हमने कितने हासिल किए या कितने नहीं। क्राइटेरिया 2 सिर्फ डिपेंड करता है प्रैक्टिकल और सुमेटिव पे, जो मैं आपको अलहदा से समझा देता हूँ कि क्राइटेरिया 2 कौन सा है। क्राइटेरिया 2, ठीक है, ये सुमेटिव और प्रैक्टिकल,
इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल भी हुआ तो 100 का होगा और समेटिव भी हुआ तो 100 का होगा, ठीक है। और दोनों का वेटेज कितना है, इसका 35% है, इसका भी 35% है परसेंटेज में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रैक्टिकल टीचर लेता है, वो आपको नंबर देता है 60 या 70, टीचर 90 भी दे देते हैं। ये हम सारे क्राइटेरिया रख सकते हैं 80 या 90, इन चारों में से आप कोई भी नंबर ले लेते हैं टीचर से प्रैक्टिकल के। तो जिसने 60 लिए होंगे ना, उसको दूसरे क्राइटेरिया में सुमेटिव में 40 नंबर लाने होंगे एमसीक्यूज में जो फाइनल होंगे, क्योंकि इनको मिला के ना हमने हर हाल में 100 करना है, दूसरा क्राइटेरिया ये है। और जिसने 70 लिए होंगे उसको हर सूरत में 30 लाने होंगे, बाकी वो ज़्यादा ले आता तो उसका वो बोनस पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हर सूरत में 100 करने होंगे। बाकी जिसने इसी तरह 80 लिए होंगे उसको इधर 20 लाने होंगे। बाकी जिस तरह इसने प्रैक्टिकल में किसी ने 90 लिए हैं तो उसको हर सूरत में 10 चाहिए, चाहे वो कोई ओवरऑल अगर 50% क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है और ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर रहा तो वो फिर भी फेल होगा, फिर भी उसको रिटेक लगेगी समेटिव की और प्रैक्टिकल दोनों की। तो आप अभी ये दोनों क्राइटेरिया समझ लें, एक तो ओवरऑल 50% वाला हो गया, एक इन दोनों को ना ये 70% जो वेटेज बन रहा है दोनों का, 35% इसका और 35% इसका, तो इसमें से 100 नंबर लाने लाजमी होंगे। जिसने 60 लिए हैं उसको सुमेटिव में 40 लाने होंगे, ये प्रैक्टिकल के नीचे वाले नंबर्स हैं। जिसने प्रैक्टिकल में 70 लिए हैं उसको सुमेटिव में 30 लाने लाजमी होंगे। इन दोनों को मिला के ना 100 करना है हर हाल में। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। ये दूसरा क्राइटेरिया था। तो पहले वाला क्राइटेरिया ओवरऑल 50% है। ये दो क्राइटेरिया सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पास करने के, क्योंकि किसी को दूसरे क्राइटेरिया के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, वो ओवरऑल 50% पे नज़र रखते हैं कि हम पास हैं, पास एंड पे ये पता चलता है कि ओवरऑल तो बन रहे थे हमारे 55 और हमारे इधर बने जी 98, हम 2 नंबरों से रह गए, पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि बंदा रह गया। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपने जहन में रखने और दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एग्ज़ाम देने हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये था सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, जो कि मैंने दोनों समझा दिए, दोनों क्राइटेरिया। तो अगर आपको समझ लगी है तो कमेंट्स में हमें इन्फॉर्म कीजिए। बाकी विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, होप यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट्स कर देना किस बारे में वीडियो आप लोगों को चाहिए, नहीं तो हम व्लॉग तो डेली लाइफ पे डालते ही रहेंगे। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।